Assalamu alaikum. This is Aftab Ali Khan, and I am a CA finalist and audit associate at Baker Tilly, Islamabad. This is meant to be a guidance video for ICAP training registration. So मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है इसी सिलसिले में और ये मैं इसके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ कि आपने 2 फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं ICAP की साइट से। वो फॉर्म्स आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे जो इस डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है। और उन फॉर्म्स में आपने कुछ चीज़ें फिल करनी है जो आपसे रिलेवेंट है, वो आप फिल कर दें उसमें। बाकी आप अपने फॉर्म के एचआर को उनसे आप कंफर्म कर लें, जो जो चीज़ें उनके फिल करने वाली हैं वो आप उसको उनको छोड़ दें। 3 कॉपीज़ आपको फॉर्म आर की चाहिए होंगी और 1 कॉपी आपको फॉर्म क्यू की चाहिए होगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप पहले उसको उनको फिल कर लें और फिर उसको वर्ड में ही फिल करके फिर प्रिंट कर लें, या फिर आप ऐसा करें आप पहले प्रिंट कर लें, उसके बाद आप मैनुअली उनको फिल कर लें। तो ये आपकी चॉइस है। फिर आपको उन्हीं उन्हीं फॉर्म्स को फॉर्म आर की जो 3 कॉपीज़ हैं उनको मैनुअली लेबल कर दिया जाता है। ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट के उनके ऊपर लिख दिया जाता है। अब ट्रेजरी ऑफिस का प्रोसेस है। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसके लिए आपने करना ये है कि आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें इसके लिए आपके पास होनी चाहिए, और 2 चीज़ें स्पेसिफिकली ट्रेजरी ऑफिस के लिए। आपके पास फॉर्म आर की जो 2 कॉपीज़ हैं जो ओरिजिनल और डुप्लीकेट लेबल हो चुकी हुई हैं पहले ही, आपको सिर्फ वो चाहिए यहाँ पे। इन फॉर्म आर की 2 कॉपीज़ को लेके आप ट्रेजरी ऑफिस जाएँ। अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो फिर इस्लामाबाद में ट्रेजरी ऑफिस के पास ही एक बुक शॉप आता है जो वहाँ पे मैंने लिंक मेंशन किया हुआ है। तो पहले आप वहाँ पे जाएँ, फिर ट्रेजरी ऑफिस में ना जाएँ। आप वहाँ किसी भी ट्रेजरी ऑफिस के पास वाला जो भी बुक शॉप होता है उनके पास कुछ चालान फॉर्म्स मौजूद होते हैं जिनको जो वहाँ पे ट्रेजरी ऑफिस में काम आते हैं। आप वहाँ पे जाके वो चालान 32A उसको कहते हैं, उसका मैं एक सैंपल अटैच भी कर दूँगा। उसका आपने एक सेट लेना है जिसके अंदर 2 कॉपीज़ होती हैं बिल्कुल सेम पेज की, सेम पेजेस होते हैं। वो लेके आपने ट्रेजरी ऑफिस चले जाना है और उनसे आपने गाइडेंस लेनी है कि आपको इसको कैसे फिल करना चाहिए। उसका भी मैं एक सैंपल यहाँ पे अटैच कर दूँगा कि उसको उसके ऊपर आपने क्या-क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। तो उसको फिल दोनों कॉपीज़ को फिल करने के बाद आप उसको ट्रेजरी ऑफिस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको आप वो पकड़ाते हो, और वो उसको साइन एंड स्टैम्प वगैरह करके आपको वो वापस दे देते हैं, और फिर आपने जाना होता है स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच में आप जाके आपने फिर 200 रुपीज़ का आपने वो डिपॉजिट करना होता है। उसमें गवर्नमेंट को आपने वो डिपॉजिट करना होता है। तो वो 200 रुपीज़ का ही आपने चालान बनाना है। आप चालान 32A के ऊपर भी आप 200 रुपीज़ का ही उसको मेंशन करते हो, क्योंकि आपको इसी की यही रिक्वायरमेंट होती है आई कैप के लिए। आप स्टेट बैंक जाते हो, आप वहाँ पे वो डिपॉजिट करते हो, वो आपसे वो एक सेट में से एक कॉपी अपने पास मेंटेन कर लेंगे और एक वो जो है तो आपको वापस दे देंगे। तो आपने वापस फिर आना है ट्रेजरी ऑफिस, और ट्रेजरी ऑफिस आपने उनको वो प्रेजेंट करना है, और वो उसको फर्दर उसको ऑथेंटिकेट करके वो उसके अपने पास रिटेन कर लेंगे, और आपसे वो फॉर्म आर की 2 कॉपीज़ लेके उसके ऊपर डेजिग्नेटेड बॉक्सेस हैं कुछ ऊपर टॉप राइट साइड पे, उस पे वो अपनी स्टैम्प वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं, ओरिजिनल और डुप्लीकेट पे ही, क्योंकि ट्रिप्लिकेट की ज़रूरत कोई नहीं है, उस पे ऊपर नहीं लगाया जाता। और ये मेंशन्ड है आपके फॉर्म आर के ऊपर या फॉर्म क्यू के ऊपर, आप देख लें उसमें दोनों में से किसी एक पे मेंशन्ड भी है। फिर आपका जो ट्रेजरी प्रोसेस जो है आपका ऑफिस का, वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब आपने सिंपली आई कैप को रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है जो आजकल 20,300 है। उसके लिए आपके पास HPL वाउचर है आई कैप का, स्पेशलाइज्ड डिपॉजिट वाउचर, डिपॉजिट स्लिप सॉरी, वो आपने ऑनलाइन ही एक्सेसिबल है। उसका भी मैंने ये लिंक के डॉक्यूमेंट में अटैच किया हुआ है। इस पे जाके आप उसमें अपना CNSE नेम, पर्पस वगैरह वो चीज़ें आप उसमें वो नीचे आप फिल कर लेते हो। अमाउंट सॉरी, पर्पस तो उसमें नहीं लिखना होता। मिसलेनियस में आप जाके वो अमाउंट लिख लेते हो, वो उसका सैंपल मैं अटैच कर देता हूँ। उसको फिल करने के बाद आप उसको प्रिंट कर लेते हो, उसकी 3 कॉपीज़ आपके पास आ जाती हैं। एक जो है तो बैंक कॉपी होती है, बाकी जिस तरह नॉर्मली जो भी डिपॉजिट स्लिप होती है उसी तरह से। फिर आप HBL के किसी भी ब्रांच में जाके वो अ, जो आपका कैश है उसको प्रेज़ेंट करके और वो डिपॉजिट स्लिप को प्रेज़ेंट करके वो उसको डिपॉजिट कर देंगे अपने कैप के अकाउंट में, और आपको वो 1 कॉपी डिपॉजिट स्लिप में से 1 जो कॉपी है वो रिटेन कर लेंगे और 2 आपको वापस दे देंगे स्टैम्प करके। अब यहाँ पे आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सिंपली अब आपने फॉर्म जाना है और फॉर्म में जाके आपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो मैंने इस डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दिए हुए हैं, इसमें वो सारे आपको उनकी कॉपीज़, आपको एक-एक कॉपी वो सारे आपको फॉर्म को सबमिट करने हैं, और साथ में आपने ये फॉर्म आर की तीनों कॉपीज़ और फॉर्म क्यू की 1 कॉपी
वो फॉर्म आई कैप को डिस्पैच करेगी वो डॉक्यूमेंट सारे, और उसके 20 टू 25 डेज के अंदर आपका आई कैप से रिस्पॉन्स आएगा, वो डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाएंगे, या फिर जो भी सॉरी आई कैप से ट्रेनिंग कार्ड आपका आ जाएगा वापस, और लेटर आ जाएगा कि आप रजिस्टर हो चुके हैं, और इस तरह से सारा उसमें कुछ लिखा होगा। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है तो वो कंप्लीट हो जाता है। सो एनी एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड इन दिस डॉक्यूमेंट। आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, अगर इस पे कहीं पे कोई कोई एरर या कोई ओमिशन आपको नज़र आया तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है फर्दर तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इधर मुझसे यहीं पे भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और अपना कांटेक्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।